लड़की अपनी गरीबी के बावजूद कपड़ों पर कभी भी 1000 युआन से कम खर्च नहीं करती थी, क्योंकि उसकी एक अमीर आंटी थी जो बिना किसी शर्त के उसकी हर मांग पूरी करती थी। और जैसा कि लड़की को उम्मीद थी, लड़की के हाथ में 2000 युआन की ड्रेस देखकर उसकी आंटी तुरंत मान गई। अपनी आंटी के वादे पर लालची लड़की ने एक ही बार में बहुत सारे कपड़े और गहने खरीद लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेमेंट किया और निकल रहे थे, मॉल का अलार्म अचानक बज उठा। माफ करना मिस, आपने अभी तक इस ड्रेस और नेकलेस के लिए पेमेंट नहीं किया है। लड़की ने तुरंत अपनी आंटी से पूछा कि उन्होंने पेमेंट क्यों नहीं किया, लेकिन उस औरत ने पलटकर अपनी भतीजी से पूछा कि जब वह उसके माता पिता नहीं है तो वह उसके लिए चीजें क्यों खरीदे। इसके साथ ही वह औरत अपनी बेटी के साथ चली गई। भतीजी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने वाली औरत असल में एक पुनर्जन्म थी। अपने पिछले जन्म में भतीजी एग्जाम की तैयारी करते हुए उस औरत के घर पर रुकी थी। अपने गुजर चुके पति की इज्जत में उस औरत ने प्यार से उसे अपने साथ रख लिया और उसे और उसकी बेटी को गाइड करने के लिए जाने माने ट्यूटर हायर करने में बहुत पैसा खर्च किया। औरत की सावधानी से गाइडेंस में भतीजी और बेटी दोनों को सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। कॉलेज एंट्रेंस सेलिब्रेशन के दिन रिपोर्टर उस औरत का पेरेंटिंग एक्सपीरियंस जानने के लिए इंटरव्यू लेने आए। अचानक उसकी भतीजी ने एक डायरी निकाली और सबके सामने उस औरत पर इल्जाम लगाया कि जब वह उसके घर पर रह रही थी तो उसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। इससे पहले कि औरत कुछ समझा पाती, गुस्साए रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया और उसके बेशर्म देवर ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे उसका सिर टेबल से टकरा गया और वह बेहोश हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 1 साल पहले जिस दिन उसकी भतीजी रहने आई थी, उसी दिन दोबारा जन्म ले चुकी थी। अपनी बिन बुलाई भतीजी को देखकर औरत गुस्से से भर गई। चूंकि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था, इसलिए उसने इस एहसान फरामोश औरत को इसकी कीमत चुकाने की कसम खाई। उसकी समझदार बेटी जल्दी से अपनी भतीजी को गेस्ट रूम में ले गई और भतीजी के सेटल होने के तुरंत बाद उसके जीजा ने उस औरत को रहने के खर्च के लिए 200 युआन ट्रांसफर किए और उससे कहा कि वह अगले साल तक अपनी भतीजी का अच्छे से ख्याल रखे। आवाज सुनकर भतीजी तुरंत दौड़कर गई और पूछा कि क्या उसके माता पिता ने उसे पैसे ट्रांसफर किए हैं। अपनी गर्वित भतीजी को देखकर वह औरत खुद को ताना मारने से रोक नहीं पाई। अपने पिछले जन्म में गर्व के कारण उसने अपनी भतीजी को बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं दिखाया था और इस एहसान फरामोश आदमी ने गलती से उस पर अपने रहने के खर्च का गबन करने का आरोप लगा दिया था। दोबारा जन्म लेने पर उसने ठान लिया कि वह दोबारा उसका फायदा नहीं उठाएगी। यह सोचकर उस औरत ने अपनी भतीजी को 200 युआन ट्रांसफर दिखाए और कहा कि यह खाने के लिए भी काफी नहीं है, किराए की तो बात ही छोड़ दें। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी भतीजी के माता पिता क्या सोच रहे हैं। यह सुनकर भतीजी ने जल्दी से उस औरत को पकड़ा, दया का नाटक करते हुए कहा कि वह बहुत कम खाती है और उस औरत से विनती की कि उसे बाहर न निकाले। औरत तुरंत मान गई, यह जानते हुए कि असली ड्रामा अभी बाकी है। अगले दिन उसकी बेटी और भतीजी रजिस्टर करने के लिए स्कूल गईं। लेकिन जब औरत सफाई कर रही थी तो होम रूम टीचर ने अचानक फोन किया और कहा कि उसकी भतीजी की ट्यूशन फीस नहीं भरी गई है और औरत को तुरंत स्कूल आने के लिए कहा। टीचर को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए औरत स्कूल भागी। लेकिन उसकी भतीजी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, जैसे उसे यकीन हो कि वह औरत उसकी ट्यूशन फीस भर देगी, जैसा उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। अपनी पिछली जिंदगी में औरत को चिंता थी कि उसकी भतीजी को उसके क्लासमेट नीची नजर से देखेंगे, इसलिए उसने खुद ही उसकी ट्यूशन फीस भर दी। हालांकि यह देखकर भतीजी ने मान लिया कि उसके माता पिता ने पहले ही उस औरत को ट्यूशन फीस ट्रांसफर कर दी है और वह औरत जानबूझकर उसकी ट्यूशन फीस रोक रही है ताकि उसे उसके क्लासमेट्स के सामने शर्मिंदा किया जा सके। दूसरा जन्म लेने के बाद वह औरत इस एहसान फरामोश आदमी को फिर कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। टीचर के सवालों का सामना करने पर औरत ने अनजान बनने का नाटक किया, यह कहते हुए कि उसे ट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वह तो बस उसकी भतीजी की आंटी है। टीचर ने तुरंत भतीजी से पूछा कि उसने पेरेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर अपनी आंटी का नाम क्यों लिखा है, लेकिन भतीजी ने पलटकर कहा कि उसके माता पिता ने पहले ही ट्यूशन फीस उस औरत के नाम कर दी है और उसने पेमेंट क्यों नहीं किया। यह देखकर औरत ने तुरंत अपने जीजा को फोन किया और पूछा कि क्या वह उसकी भतीजी की ट्यूशन फीस देना भूल गया है। बेशर्म जीजा ने टीचर से कहा कि उसने बच्चे को उस औरत की देखभाल में सौंप दिया है और जरूरत पड़ने पर वह उससे संपर्क कर सकती है। औरत ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि उसने अभी अभी अपनी बेटी की ट्यूशन फीस दी है और उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। अगर उसका जीजा पेमेंट नहीं कर सका तो उसकी भतीजी को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मजबूर होकर छोटे जीजा ने बिना मन के ट्यूशन फीस उस औरत के नाम कर दी। फिर उसने अपनी भतीजी को डांटा कि उसे सिर्फ पैसे खर्च करने आते हैं और धमकी दी कि अगर उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो वह उसके पैर तोड़ देगी। औरत घर वालों से बहस करने में आलस करती थी, इसलिए उसने फीस ट्रांसफर कर दी और अपनी बेटी से मिलने चली गई। यह जानने के बाद कि क्या हुआ था, बेटी ने अपनी मां को दिलासा दिया और कहा कि इस एहसान फरामोश बच्चे से दुखी न हो। पहले उसकी भतीजी अक्सर घर से सामान चुराती थी। पिछली बार उसने औरत का हार चुराया और खो दिया, फिर अपनी बेटी पर इल्जाम मढ़ दिया। अपनी बेटी का दुखी चेहरा देखकर औरत को बहुत बुरा लगा। उसे हमेशा लगता था कि उसकी भतीजी का ऐसा बर्ताव किसी और के घर में रहने की वजह से है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसकी भतीजी अंदर से बुरी है।
औरत को यकीन था कि उसकी भतीजी ऐसा नहीं होने देगी, इसलिए उसने तुरंत एक सिक्योरिटी कैमरा लगवा दिया। नतीजा वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी अचानक रोते हुए घर भागी। उसके पीछे एक क्लासमेट के माता पिता भी आ गए। माता पिता ने तुरंत अपनी बेटी पर क्लासमेट का हार चुराने का इल्जाम लगाया और औरत से जवाब मांगा। औरत तुरंत हैरान रह गई, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी के लिए एक नेकलेस खरीदा था। उसकी बेटी किसी और का नेकलेस कैसे चुरा सकती है? इससे पहले कि उसकी बेटी कुछ समझा पाती, उसकी भतीजी ने अचानक उसकी बेटी के बैग से एक नेकलेस निकाल लिया और कहा कि यह वही नेकलेस है जो उसकी क्लासमेट ने खो दिया था। अपनी बेटी को खुद का बचाव करते हुए देखकर औरत ने तुरंत सिक्योरिटी फुटेज देखने की मांग की। उसे अपनी बेटी के कैरेक्टर पर भरोसा था और उसने उस दिन उसका नाम साफ करने का पक्का इरादा कर लिया था। हालांकि भतीजी ने अचानक उसे यह कहते हुए रोक दिया कि चूंकि नेकलेस मिल गया है, इसलिए उसकी बेटी की माफी ही मामला सुलझाने के लिए काफी होगी। अपनी भतीजी के रोकने के बावजूद औरत सिक्योरिटी फुटेज देखने पर अड़ी रही और नतीजा वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उसकी भतीजी ने चुपके से नेकलेस उसकी बेटी के बैग में डाल दिया था।